आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। आज की चुनावी चौपाल शुरू करने से पहले आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि आज़ाद भारत टाइम्स सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे आप जाइए, वहाँ पे टाइप करिए सर्च बार में आज़ाद भारत टाइम्स। पल पल की खबर, अपने आसपास की खबर के लिए उसको सब्सक्राइब करिए और खबरें देखिए अपने आसपास की और पूरी देश दुनिया की। अब शुरू करते हैं आज की चौपाल। क्योंकि आप सभी को पता है 2024 का लोकसभा चुनाव नदियों की तरह पूरी उफान पे है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बराबर से समझिए चुनाव ये चल रहा है। एनडीए अपना अलग पूरी ताकत झोंके दे रही है चुनाव को जीतने के लिए। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत अलग झोंक रहा है चुनाव को जीतने के लिए। राहुल गांधी ने बहुत सारे बयान दिए हैं वोटरों को रुझाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बयान दिए हैं वोटरों को रिझाने के लिए। राहुल गांधी का बयान है अग्निवीर योजना ख़त्म कर देंगे, 5 किलो राशन की जगह 10 किलो राशन दे देंगे। और जो महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीने 8500 रुपये आएंगे, यानी कि साल में 1 लाख रुपए महिलाओं को मिलेंगे। जो 1 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड है वो 25 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड होगा। बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनता को दी जा रही हैं। नरेंद्र मोदी का सीधा कहना है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा कहना है अक्टूबर के बाद 400 पार, 400 पार का नारा लगाया है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी चीज़ जो बयान आ रहे हैं बयान भी कुछ हास्यास्पद हैं, बाकी आप लोग जानते ही हैं। हम सीधे हैं आज बाराबंकी में चुनावी चौपाल में। कैमरामैन से कहेंगे दिखा दिए, बहुत सारी पब्लिक है, इनसे सीधे सीधे चुनाव के बारे में बात करेंगे। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 5वां चरण बाकी। 5वें चरण में बाराबंकी जनपद आता है। अब बाराबंकी जनपद का चुनाव है, यानी कि 5वां चरण जो है 20 मई को है ये, ठीक है। तो अब सीधे से जनता से बात करते हैं कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़े, किसकी तरफ उनका रुझान है। तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, सीधे सीधे उनका नाम पूछेंगे, नाम पूछने के बाद में उनसे सवाल करेंगे, देखते हैं जनता का मूड किस तरफ है। भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बताइए। परवेज अहमद जी हमारे साथ में कुर्सी के निवासी हैं। और आपको एक बात और हमने नाम पूछा कि नाम पूछने से ये होता है कि एक दूसरे में ताल्लुकात बढ़ते हैं, जान पहचान बढ़ती है। बाकी इनको कोई कौन नहीं जानता, ये सब जानते हैं, पूरा कुर्सी जानते हैं, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। दूसरी बात ये आपसे ये सवाल ये पूछना चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, एनडीए बनाम इंडिया, राजधानी रावत बनाम सोनिया, दोनों में ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। चुनाव 2 ही के ऊपर है बाराबंकी जनपद में। किन किन मुद्दों पर फिर चुनाव होगा? लेकिन जनता ने उसको बना लिया है कौन कौन सा विकास कार्य ऐसा है जो आपके कुर्सी 10 दिन नहीं हुआ है और आप सोचते हैं, आप आशा लगाएं कि अगर सोनिया सांसद हो जाएंगे तो वो उनके रहते नहीं होगा और जनता को राहत मिलेगी? अहमदाबाद है तो वो जल्द से जल्द जिसकी वजह से यहाँ एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे और यहाँ का विकास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पिछले 5 साल से बीजेपी सिर्फ ये बता रही है पैसा पास हो चुका है, पैसा पास हो चुका है, लेकिन कुछ यहाँ पे काम नहीं हुआ है, न कुछ सिर्फ और सिर्फ आश्वासन से दिए जा रहे हैं जिससे जनता। एक बात आपको बता दें कि जो ये बेटे से लेकर महमूदाबाद तक जो रोड है वो चौड़ा तो है, लेकिन इतना चौड़ा नहीं, तो सिंगल रोड निकाले का। इस रोड के ऊपर सैकड़ों एक्सीडेंट हुए हैं। अभी पूर्व में कुछ दिन पूर्व 7 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। और जिसके लिए पूरा कुर्सी वासी परेशान है कि इस रोड को चौड़ा किया जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रेलर सब निकलते, क्योंकि किसान पर जो है जो बेटा से पार किया है सीधा जाएगा वहाँ तक के अभी वो आगे बन नहीं पाया, जिसकी वजह बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं और रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 2 चीज़ के ऊपर दुनिया का पूरा जोर रहा। हमने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में कहा है सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर सही है। और बहुत सारे लोगों ने जो उनकी प्रायोरिटी दी है वो स्वास्थ्य और शिक्षा है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर क्या क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा के क्षेत्र में कुर्सी तक का
है कि क्षेत्र में जो यहाँ पे पॉलिटिशियन है वो यहाँ पर ऑलरेडी है कि जरूरी है यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के हैं और ब्लॉक स्तर पे ये हाई स्कूल होता है जिसमें से हमारे ग्राम पंचायत से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर राजकीय विद्यालय और गाँव सतमा स्कूल यही होता है। कुछ लोगों का कहना है कि गाँव में सतमा स्कूल बड़ा है, तो सतमा स्कूल बड़ा गाँव नहीं है। आने वाले टाइम में लोग यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज खोल रहे हैं धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है और उसमें शिक्षा का स्तर सरकारी स्तर पर एक लाख पे एक दिया जाता है जो कि ऑलरेडी हमारे यहाँ और रही बात अस्पताल की, तो अस्पताल हमारे गाँव लेवल पटना के लिए भी मौजूद है और पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ट्रामा सेंटर बनवाया था लेकिन आज उसका उद्घाटन नहीं हो पाया क्योंकि पिछले 10 साल में हम लोग उसके ट्रामा सेंटर जैसा बनता वैसे बन हुआ है, कोई काम आगे नहीं बढ़ा है और इंशाअल्लाह इस बार जब तनुज पुनिया जीतेगी भारी मतों से तो वो ट्रामा सेंटर नए सिरे से फिर चलती है। तनुज पुनिया बनाम राजधानी रावत, रुझान किस पर? कांग्रेस, क्यों? क्यों? चाचा, राजधानी रावत बनाम तनुज पुनिया, किसकी का रुझान? कांग्रेस के साथ काहे के साथ? अच्छे हैं, संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? कुर्सी के कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो भी अधूरे पड़े आप चाहते हैं तनुज पुनिया जाने से वो पूरे हो जाए? जैसे एक भी काम राजधानी रावत बनाम तनुज पुनिया, रुझान राहुल गांधी, क्यों? काम अच्छा करें, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करेगी। सब बेच रहे हैं। राजधानी रावत बनाम तनुज पुनिया, रुझान किस पर? कांग्रेस की तरफ। राजधानी रावत बनाम तनुज पुनिया, रुझान कांग्रेस। राजधानी रावत बनाम तनुज पुनिया, रुझान क्यों? आप किसको है कि आप सवाल बनता है कांग्रेस क्यों चुनना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी केवल बेचने का काम कर रहे हैं, विकास काम कर रहे हैं। उसने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब्जी वैक्सीन लगवा दी, युवा नौजवान मर रहा, बूढ़ा मर रहा, जवान बेरोजगार है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। खाली वक्त फालतू की बातें करते हैं और फालतू का है, इसका बाकी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की चाहिए, बाकी कोई नहीं मैं चाहिए। यहाँ में कोई नहीं, कोई नहीं। कौन कौन सा विकास कार्य करेगा तनुज पुनिया करने से? बहुत से विकास कार्य, स्कूल बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएगा। यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल भी नहीं है, मतलब कि अगर रात में किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो लखनऊ ही जाएगा, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ड्रामा देने नहीं है। कोई नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं, एक एम्बुलेंस भी नहीं। यहाँ पे गरीब ऐसे ही मर रहा रोड पे। रोड चौड़ा होना आज से कल हो जाएगा, परसों पैसा पास हो गया, फिर करके रोड भी चौड़ा नहीं। रोज नए नए एक्सीडेंट हो गए, 7 साल की बच्ची मर गई, कहीं बूढ़ा मर गया, कहीं बूढ़ा मर गया, कहीं जवान मर गया, यही लिखी रोड पे। लेकिन यहाँ पे कोई ये कार्य नहीं करवा रहे, केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उंगली कट जाए, ये उंगली अगर भाजपा से गलती से करिए भाजपा पे वोट लग गया तो ये उंगली काट के फेंक देंगे, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। अरे गजब, बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट लग गया, इनका बटन लग गया तो उंगली काट के फेंकेंगे, लेकिन भाजपा की तरफ वोट नहीं देंगे। आप क्या तनुज पुनिया बनाम राजधानी रावत, रुझान क्या? बैठे बैठे आप लोग राजधानी रावत बनाम तनुज पुनिया, रुझान किस पर? कांग्रेस।
रानी रावत बनाम तनुज पुनिया, आपका रुझान किस याद करके आए, याद करके बहुत बड़ा नदी है। हम अपनी टीम मेंबर से कहेंगे कि जो महिलाएं वहाँ बैठी हैं उनको ना बुला दें, उनसे कुछ बात कर लें। जनता को बरकरार रखें, बोल रहे हैं कि अगली बार हम 400 पार लेके जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। अगर ये 150 पार निकल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। 150 अगर पार निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 150 पार नहीं ये तो जो सरकार क्या लगता है आपको 12 आजकल जो ये लोग चला रहे हैं कि जो चुनाव पढ़ाई करते जल्दी है मसीह गैस सिलेंडर एक बार आवाज नहीं पाता सही बात है। आते हैं गुलरेज भाई एक हैं, हम इनसे बात करते हैं सीधे। और राजरानी बनाम तनुज 2024 का लोकसभा चुनाव है, दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा दी हैं कैसे वोटों को बुझाया जाए, कैसे इस चुनाव को जीता जाए। 5वां चरण चालू है, 20 तारीख को बाराबंकी जिले में 5 चरण में चुनाव वोटिंग मतदान होना है। तो राजरानी रावत बनाम तनुज पुनिया दोनों इस लोगों को रुझान की तरफ है। सबसे पहले मैं माफी चाहूँगा आपसे जो आपने कहा कि ये चुनाव राजधानी बनाम तनुज पुनिया, ये चुनाव राजधानी बनाम तनुज पुनिया बिल्कुल नहीं। ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का झूठ बनाम
आम आदमी की सच्चाई थी। हमारा चुनाव है सच्चाई और झूठ। जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक जिस प्रकार से झूठ बोलती आई है, जिस प्रकार से किसान को, नौजवान को, हर वर्ग के व्यक्ति को उसने ठगने का काम किया है, ये चुनाव जवाब देने का चुनाव है। ये चुनाव राजरानी बनाम तनुज पुनिया कागज़ पर हो सकता है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत पे आएंगे तब ये चुनाव आपको पता चलेगा कि ये सच और झूठ की लड़ाई का चुनाव है। ये संविधान को बचाने का चुनाव है, ये किसान को उसका हक दिलाने का चुनाव है। मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव के बाद एक व्यक्ति जो चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, नौजवान नौकरी को लेके परेशान है, किसान अपनी फसल को लेके परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, हर तबके का, हर वर्ग का। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप कोई भी सवाल करिए, उनके पास पाकिस्तान, मुसलमान, मंगलसूत्र, राम मंदिर, इनके अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं है। डिबेट में आप उनसे देखेंगे उनका स्तर इतना गिर चुका है, बात करने का स्तर, कि मुझे तो हैरानी होती है कि हिंदुस्तान के नौजवान के मुस्तकबिल के लिए आखिर हम क्या दिखाना चाहते हैं। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर इस चुनाव में अगर हम और आप अपनी जिम्मेदारी से ज़रा भी पीछे हट गए तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान का हक हम लोगों से छीन गए। ये संविधान का हक तो कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि संविधान जो है किसी एक के लिए नहीं, संविधान पूरे देश के लिए है। ये बात सही कही आपने। एक और आपको बताते हैं, बयान है संजय सिंह का कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा पदाधिकारी। इसके बारे में क्या बताएंगे? इसके बारे में मुझे बोलना क्या है? जग जाहिर, बोलिए। जग जाहिर है। आपके सामने लखीमपुर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कौन है? लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है अजय मिश्रा टेनी, जिसके लड़के के ऊपर क्या आरोप है? पत्रकार बंधु मुझे बताएं, चलाएं वो वीडियो क्लिप जिसमें एक हार बिल्कुल, इसके लिए धन्यवाद है। मैं यही बताना चाहता हूं कि ये समय आ चुका है, हमको आपको सच्चाई दिखाना पड़ेगा, हमको सच्चाई बोलना पड़ेगा, आपको सच्चाई दिखाना पड़ेगा। दिखाइए वो थार, दिखाइए वो जीत जिसमें न जाने कितने किसानों को कुचल के मारने का काम किया गया है। क्या एक्शन लिया गया? अजय मिश्रा टेनी का कल का बयान है, किसी बिरादरी के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो बिरादरी हमारे साथ नहीं है। क्या आप चुनाव लड़ने आए हैं किसी बिरादरी को या किसी वर्ग को जलील करने के लिए आए हैं? भारतीय जनता पार्टी का झूठ जग जाहिर है, बेनकाब हो चुके हैं वो। आज की डेट में उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव में ले जाने का। मंगलसूत्र की बात करते हो, जिस परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हो, आप उसके मंगलसूत्र की बात करते हो। आप कहते हो कि कुछ वर्ग, मैं नाम नहीं लूंगा वर्ग का, कुछ वर्ग अगर सत्ता में आ गए तो वो आपके घर में बंटवारा कर देंगे, आपका सामान जमा जो होगा वो ले जा करके बांट देंगे लोगों में। ऐसा क्या मुमकिन है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। बाकी 4 जून को आप देखिएगा, जो जवाब जनता देगी वो हम लोगों के सर आंखों पर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 4 जून पर भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश होगा और केंद्र में एक ऐसे सूरज का उदय होगा जो हम नौजवानों के लिए, हम किसानों के लिए, हर शोषित वर्ग के लिए, दलित समाज के लिए, सबके लिए काम करेगा और हिंदुस्तान दोबारा कामयाबी की ओर फिर बढ़ चलेगा। तो ये थे हमारे साथ में मोहम्मद गुरदेव, जो कि एक युवा नेता है। और आपको बता दें, सांस को कोई आँच नहीं है। आदमी को सच बोलना चाहिए और सच बोले। सच बोलने में कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सच सबसे ऊपर होता है। सच को दबाया नहीं जा सकता है, सच को परेशान किया जा सकता है। परेशान कर दिया जाएगा सच को, लेकिन दबाया कभी नहीं जा सकता है। तो अपनी जो बात हो वो इंसान को सच बोलना चाहिए। तो हमारे साथ में महिला है, उनसे सीधे सवाल पूछते हैं। एक इनके लिए बहुत खुशखबरी भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसने कहा है 8500 रुपये हर महीने आपके खाते में आएंगे, यानी कि 8500 रुपये साल में 1 लाख रुपये आएंगे। क्या कहेंगे आपको जहाँ पर बोलना चाहिए
महिला सम्मान राशि 8,500 रुपये। कांग्रेस पार्टी कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती सीधे एक महीने में 8,500 राजधानी ₹85 रुपये यहाँ पे खाते में आने वाले बात कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 85 रुपये सरकार बनने के 1 महीने के अंदर सीधे महिला खाते में जाएंगे। तो कितना कुछ है आप बहुत कुछ रुझान किस तरफ है? रोड देने किधर में बनाए बनने की तरफ कौन कौन से विकास कर रहे हैं गाँव में हुए आप क्या तो आज की चुनावी चौपाल में आपको बता दें महिलाएं भी हैं जो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 85 रुपये प्रति माह देने का वादा किया हम सब इससे बहुत खुश है और सीधे सीधे हम कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी आज के चुनावी चौपाल में कांग्रेस पार्टी का जो है पल्ला और तमिल पुनिया का पल्ला वो भारी दिख रहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम तमिल पुनिया को वोट देंगे बीजेपी से। हम कोई सरोकार नहीं थे, बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते। बाराबंकी से अपने सहयोगी कैमरामैन आमिर रिजवी के साथ मैं आपका दोस्त आफ्ता वाला। हमारे और आपके साथ क्या शोषण हो रहा है, हमारा और आपका जो वर्ग है उसको किस तरीके से ठगने का काम मौजूदा सरकार कर रही है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की भीड़, बहुत ही कम समय में ये मीटिंग का ऐलान किया गया और जिस प्रकार की भीड़ मौजूद है, साथियों बैठ जाओ, पीछे वालों को नहीं दिखाई दे रहा, प्लीज आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोग बैठ जाएं, हाथ जोड़ के निवेदन। आगे से थोड़ा हटको। एक स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आने वाली 4 जून को हम लोग एक नई सरकार का गठन करने जा रहे हैं जो कि इस अहंकारी सरकार को खत्म करके किसान और दलित को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम करेगी। साथियों एक एक का नाम एक एक से परिचित हूँ, सबका नाम नहीं लूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं। फैज भाई आप कुछ बोलेंगे? मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में फैज अब्बासी साहब हैं, वो आप लोगों के बीच में अपनी बात रखें। फैज अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले इस कुर्सी कस्बे में हमारे चचा मरहूम हकीमुद्दीन साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए बड़ी याद आती है। जब भी मैं कुर्सी से निकलता हूँ तो मरहूम चचा की बहुत याद आती है, क्योंकि 2007 के चुनाव में वो हम लोगों की मदद किए थे और उसका नतीजा भी हम लोगों को मिला था 2007 के चुनाव। जैसा कि हमारे छोटे भाई नजरुद्दीन भाई और हमारे कल्लू चचा मीता जी से तो आप लोग सब लोग वाकिफ़ ही हैं, इनका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं, इनकी कार्यशैली भी बदल। गुलरेज भाई हमारे साथियों, हम लोग सिर्फ इसलिए इस धूप में, इस कड़ी धूप में मशक्क़त में लगे हुए हैं, ना हम लोगों को किसी पद की लालच है, ना हम लोगों को कोई कुछ मिल रहा है। सिर्फ अपना समाज, अपनी कौम जग जाए कि इन मूजियों से और जिस तरह के ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं और तरह तरह के झूठ फैला रहे हैं। आज भी शहंशाह आए थे हमारे बाराबंकी में, आज शहंशाह आए थे, नए तरीके के झूठ बोल के गए और उनके झूठ की स्पीड इतनी तेज़ है कि उनके मुंह से एक बात भी निकल गई कि आप बाराबंकी जीत लोगे तो क्या कर लोगे, यानी कि हम लोग बाराबंकी जीत रहे हैं। ये उनके मुंह की फिसली हुई ज़बान है कि बाराबंकी जीत लोगे तो क्या करेंगे। पर हम लोग बहुत छोटे हैं, अदना से कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको इतना संदेश ज़रूर देना चाहते हैं कि सिर्फ बाराबंकी ही नहीं जीत रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जीतने जा रहे हैं और आप जाने वाले हैं। जितना आपने झूठ बोला, जिस तरह का भी झूठ बोला, आज भी वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, पर उनके अनंत हेगड़े, यानी कि एक प्लानिंग के तहत देखिए, अनंत हेगड़े साउथ के नेता हैं, इनके ज्योति मिर्धा राजस्थान की नेता हैं,
और बगल की सीट के लल्लू सिंह जो है हमारे जो है इनके, यानी कि पूरे देश में ये अपने लोगों से मैसेज दिलवा रहे हैं कि हम 400 लाएंगे तो संविधान हटा देंगे। ये एक सोची समझी साजिश है। इस पर अगर दलित समाज या मुस्लिम समाज या और जितना ओबीसी बैकवर्ड समाज नहीं सोचेगा तो बहुत पछताएगा। ये चुनाव आखिरी चुनाव है हमारा। ये यकीन मानिए, हम लोग सिर्फ वोट के लिए नहीं आपसे कह रहे हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है। ये वाकई में आखिरी चुनाव है, क्योंकि उन्होंने अपने नेताओं से वो बात कहलवाई है जिसका आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। जिस दिन इस मुल्क का संविधान बदल जाएगा उस दिन न अक़लियत अपनी बात कह पाएगा, न ओबीसी अपनी बात कह पाएगा, न एसटी अपनी बात कह पाएगा। आज संविधान नहीं है, मतलब आज संविधान को एकदम उनके हिसाब से संविधान नहीं है, क्योंकि चुने हुए मुख्यमंत्रियों की हैसियत नहीं है, उनको उठा के जेल में बंद कर देते हैं। तो जिस दिन वो जिसको एक किताब मानते हैं उसको अगर बदल दिया इन्होंने, उस वक्त हशर क्या करेंगे हम लोगों का। इसीलिए हम लोग आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन का एक मजबूत उम्मीदवार है, पढ़ा लिखा उम्मीदवार है। उनके पिताजी का कार्यशैली आपने देखी है, किस तरह का उन्होंने इस ज़िले के लिए काम किया है। जिस दिन से उस ज़िले से सांसद नहीं रहे हैं, एक भी काम भाजपा वाले नहीं बता सकते हैं कि ज़िले में कौन सा काम कराया है उन्होंने। कोई एक भी काम अगर वो याद दिला दें, आप लोगों में भी गौर किया होगा, एक भी काम वो याद नहीं दिला सकते हैं कि क्या किया है उन्होंने। जो वही बैठी पूर्व विधायक अमिता जी यहाँ भी ज़बान पे कह दीजिए तो 1 घंटा अपने खाली काम गिनाएंगी। जो इसी तरह से सांसद पुनिया जी हैं, 1 घंटा बैठ के सिर्फ अपने काम गिनाएंगे कि उन्होंने बाराबंकी क्षेत्र के लिए क्या किया है। दूसरी बात, जिनको हम वोट देने जा रहे हैं तो क्यों देने जा रहे हैं उनको वोट, इसके बारे में भी आप लोगों को गौर फिक्र करने की बात है। जैसे हम लोग दलित समाज में कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस नहीं रही जो पहले किसी ज़माने में रहती थी। हम लोग भी कैडर दिया करते थे कि बाबा साहब ने कहा इस पार्टी के 4 आने के सदस्य न बनना, लेकिन तब की कांग्रेस में अब की कांग्रेस में बहुत फ़र्क है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात राहुल गांधी खुद अपने जो जगह पे कहें कि हमारे पूर्वजों से, हमारे पहले के लोगों से गलतियाँ हुई हैं, उनमें हम सुधार लाएंगे। उनमें वो सुधार लाने के लिए तैयार हैं। यही बात वो अक़लियत से भी कह रहे हैं, यही बात वो दलित समाज से भी कह रहे हैं। जहाँ तक उनके सुधार की बात है, उनकी सादगी की बात है, 10,000 किलोमीटर वो सिर्फ इसलिए नहीं चले हैं कि उनको अपनी राजनीति चमकानी थी। वो तो ऐसे ही नेता हैं, इतने बड़े, वो किसी को उनको पहचान की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 10,000 किलोमीटर सिर्फ इसलिए चले हैं कि जो आप लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, आप लोगों की तकलीफ़ें कहाँ हैं, आप लोगों के लिए हम क्या करें जिससे आप लोगों का हालात सुधरे, जिससे आपके समाज में उठने बैठने का जो है सलीका और जो है रहन सहन बदले, आपको न्याय मिले। उसी न्याय के तहत जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उन्होंने 5 मोटी मोटी बातें जो है बताना चाहूँगा कि हर समाज के लिए उन्होंने कुछ न कुछ उसमें रखा है। ये भाजपा वाले ऐसे ही नहीं तिल मिला रहे हैं, ये 10 साल का अपना हिसाब नहीं देना चाहते हैं, ये इन्होंने जो वादे किए थे उसकी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मीम ज़रूर दिखाई दे जाए। तो हमारे साथ में है आज पूर्व विधायक मीता गौतम जी। हम इनसे सीधे सीधे बात करेंगे, सीधे सीधे हम इनसे पूछेंगे। मैम, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि हम कैसे भी करके इस चुनाव को जीतें। एनडीए ने 400 पार का नारा दिया है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं 400 पार हम भी करेंगे, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है, जो मनरेगा वाले मजदूर, इनकी दिहाड़ी जो 400 को पार ले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, महिलाओं को 8500 रुपये प्रति महीना उनके खाते में सीधे भेजेंगे हम, यानी कि साल में 1 लाख रुपये। मैम, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राहुल जी ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में दिया है, मेरे ख्याल से ये आम पब्लिक के लिए बहुत बेहद ही ज़रूरी चीज़ें हैं। उन्होंने उनको आगे करके अपने मैनिफेस्टो में डाला, उन्हीं से पूछ के। ये ऐसा मैनिफेस्टो है जो जनहित में है। उन्होंने एक छोटे से छोटे आदमी की बात को और परेशानी को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को कहा है कि हम ऐसा करेंगे। और ये मेरे को लगता है कि पब्लिक भी ये देख रही है कि ये मैनिफेस्टो बहुत अच्छा बना है उनके लिए, और आगे आने वाले समय में इससे भी बेहतर वो काम करके दिखाएंगे, मुझे उम्मीद है। क्या 53 लोकसभा बाराबंकी से सीधी सीधी फाइट है तनुज पुनिया और राजधानी रावत जी के बीच में? क्या 53 लोकसभा से तनुज पुनिया जी कामयाब होकर संसद पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे।
देखिए, राजरानी जी निश्चित तौर पे जो है अभी जिला पंचायत भी हैं और पहले विधायक भी यहाँ से रह चुकी हैं, मेरे से हार भी चुकी हैं लेकिन मैं इतना बताती हूँ कि तनुज पुनिया जी उनसे बेहतर भी हैं। और आज जो हालात हैं यहाँ के, देश के हालात हैं और बाराबंकी के हालात हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी की सारी जो कार्यशैली है उससे इतना परेशान हो चुकी है, उनके झूठे वादों से इतना परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, क्या वो इनको रिपीट तो नहीं करना चाहते और बिल्कुल नहीं रिपीट करेंगे। जहाँ जहाँ हम गए हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है, मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। महिलाएं भी ठगा महसूस कर रही हैं कि उनको जो है सिलेंडर पकड़ा दिया और सिलेंडर के दाम कर दिए 1000 के ऊपर है, 1200 रुपये। बेचारी गरीब महिलाएं कहाँ से लाएंगी? एक बार आपने उनको झुंझुना पकड़ा दिया और उसके बाद जो उनके पास गरीब आदमी के पास खाने के लिए तो पैसे होते नहीं हैं, और खाने के लिए दिया क्या है 5 किलो राशन। नौकरी देने की बात करते नहीं हैं, नौकरी देने की बात की बजाय वो 5 किलो राशन पकड़ा रहे हैं। तो इससे पेट तो भर जाएगा लेकिन ज़रूरतें नहीं पूरी होती, और ज़रूरतें पूरा करने के लिए राहुल जी पूरी तरह से तत्पर हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है वो करके दिखाएंगे और एक बेहतर सरकार हमारे हिंदुस्तान को मिलेगी उनके नेतृत्व।